अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 और ये लिमिट्स का पोर्शन है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट 4 पार्ट करने हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट होती है evaluate, क्योंकि आप देखेंगे सब में एक ही चीज आ रही होगी, ठीक है ना। evaluate the following लिमिट। स्टूडेंट, इसमें भी आपने जो दी गई लिमिट्स हैं वो आपने सोल्व करनी होती हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट को सोल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 में। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोच टू 0, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाय x। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब भी आप लिमिट सोल्व करते हैं, आप देखते हैं कि लिमिट में वैल्यू पुट करने से पहले, जैसे x अप्रोच टू, यहाँ पर x अप्रोच टू 0 है, इट मीन कि x इक्वल टू 0 है। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है तो आपने x इक्वल टू 0 पुट करना है। लेकिन इससे पहले आपने देखना है वैल्यू पुट करने से पहले कहीं 0 और 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। पहली बात तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं अपने माइंडसेट में, देखें 1 प्लस 0, तो आपको 1 प्लस 0 में 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो 1 ही होगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। इस तरह नीचे x अप्रोच टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया। ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। आपने देखा, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनाता है, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। बट आप क्या करेंगे इसके अंदर कि आप जब देखते हैं किसी भी लिमिट वाले क्वेश्चन में, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में जिसके साथ स्क्वायर रूट आ जाए और उसके साथ दो वैल्यूज हैं, दरमियान में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, जैसे देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बाद आगे 1 भी आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे। इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को आपने रैशनलाइज करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट से पहले इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिमिट से पहले लिखेंगे। जब तक कि लिमिट पुट ना की जाए फिर लिमिट के बगैर इक्वल लिखेंगे जरूर। आपने लिमिट से पहले इक्वल लिखा तो आपने लिखना है यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0। ये लिमिट के स्पेलिंग है, LIM भी लिखा हुआ है, किसी जगह पर LT भी लिखा जाता है, पूरा लिमिट भी लिखा जाता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। और लिमिट x अप्रोच टू 0 हो गया, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाय x। अभी क्वेश्चन लिखा, अब रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन डालते हुए, जो आपका न्यूमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट -1 है ना, वैल्यू को हमने चूज कर लेना। और इसके दरमियान में नेगेटिव साइन है तो आपने पॉजिटिव साइन डालते हुए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है, और इसी के साथ इसको आपने डिवाइड भी कर देना। फ्रेंड, इस अमल को, इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं रैशनलाइज, ठीक है। बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि किसी भी क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर है। के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने यहाँ पर तब तक, जब तक आप लिमिट पुट नहीं करेंगे तब तक लिमिट साथ कंटिन्यूस चलती रहे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये वैल्यू a माइनस पी इंटू ए प्लस बी की को आपने फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है ना। सो a माइनस पी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तरह डिवीजन में, या अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास जो x मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट +1 के साथ, ठीक हो गया। ऊपर आप देखें तो होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है। उसके बाद है 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, डिवाइड बाय आपके पास नीचे x है उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट +1 आ गया। सही है। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर न्यूमिनेटर में 1 1 से कैंसिल हो गया। इस तरह अगर बचेगा क्या, सिंपल x ना, ये x भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं मौजूद। अगर न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है तो आपने खुद से वहां पर 1 एडजस्ट कर लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से लिमिट अप्रोच टू
या आप इसको x वन द x भी बोल सकते हैं कटिंग के अंदर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस 1। अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, क्या मुझे जीरो ओवर जीरो फॉर्म मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। देखिए ऊपर 1 हो गया, नीचे भी नहीं मिलेगी। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, x अप्रोच टू 0 है, इसका मतलब x हमने 0 पुट करना है। सो 1 प्लस एक्स का 0 आ गया और प्लस हमारे पास ये 1 आ गया। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो 1 डिवाइड बाय 1 का 1 प्लस 0 1 ही होगा ना। तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया और प्लस 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 1 ही होता है। सो 1 प्लस 1, डिटेल में चलते जाएंगे तो इसका आंसर हमें 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा। सही है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट मैंने काफी एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब मैं आपको इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 समझाता हूँ, और इसको इस दफा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है। 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट -2 डिवाइड बाय एक्स, और जहाँ कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी वहां से आप जो है वो रैंडमाइज ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू, बिल्कुल वैसे ही देखिए स्क्वायर रूट फॉर्म सब कुछ वही करना है आपने। पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। सो 4 + 0 4 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 है। सो 2 - 2, ऊपर आपकी जीरो फॉर्म बन रही है। के साथ ये x नीचे भी जीरो हो रहा है, इसमें भी तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। अब इस केस में आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते और ना ही आप करेंगे। और इसमें अब आप करेंगे यहाँ पर कि लिमिट x अप्रोच टू जीरो आपने रेशनलाइज करना है। 4 + x का स्क्वायर रूट -2 डिवाइड बाय x। जैसा कि पिछले आपको क्वेश्चन में बताया कि आपने ये जो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली होती है ना, वैल्यू में आप स्क्वायर रूट के अंदर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 4 + x का स्क्वायर रूट में उधर जाके 4 - x कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आप स्क्वायर रूट की वैल्यू बाउंडेड होती है, आप उस बाउंडेड वैल्यू को अंदर कभी भी एंटर नहीं हो सकते उसको सोल्व किए बगैर। आप पहले स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ कटिंग करके फिर साइन चेंज कर सकते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट बाउंडेड है तो आप जो है इसमें जरा सी भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो -2 का साइन है ये +2। अभी आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। इस सारी वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो रेशनलाइज का नाम देते हैं। हमने इसको रेशनलाइज कर लिया है, हमने फॉर्म बना लिया है। अब जस्ट आपने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि ऊपर वाली वैल्यू देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। कटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसमें तो माइनस का साइन है और इसके ऑपोजिट देखें क्रॉस में तो वो पॉजिटिव साइन में, ये तो कट ही नहीं सकती। तो ये अब अपनी सीध में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस पी की फॉर्म के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो a - b * a + b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इस तरह डिवीजन में आपके पास x इंटू ये आ जाएगा 4 + x का होल स्क्वायर रूट प्लस 2। अब जस्ट आपने इसकी कटिंग करनी है और इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। अब नीचे फॉर्म बन रही है लिमिट x अप्रोच टू। ठीक है, ऊपर आपके पास ये देखिए न्यूमरेटर में 4 + x - 2 का होल स्क्वायर होता है 4। कटिंग करते हुए देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया। और डिनोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो न्यूमरेटर के वो x के साथ जो है वो इसकी कटिंग हो रही है। देखिए इस तरह से ये x बन रहा x, और आप न्यूमरेटर में क्या रह गया, जस्ट 1 रह गया। अब आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखें कि लिमिट x अप्रोच टू 0। कटिंग कर ली है, अब हम उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं इजी फॉर्म में लिखे, इजीस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये हमें जिसे कहते हैं कि विजिबल हो सके। तो नीचे अब आपके पास 4 + x का स्क्वायर रूट, क्योंकि अब यही फॉर्म बचती है। अब आप देखें, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रही। सिर्फ एक रैशनलाइज मेथड से आप इसको 0/0 फॉर्म से खत्म करते हुए इस तरह की फॉर्म में ला सकते हैं। और आपको अपनी लिमिट क्या करनी है, पुट करनी है। तो 4 + 0, क्योंकि x अप्रोच टू 0 है, इट मीन x इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 प्लस ये भी आपका 2 आ गया, और 1 डिवाइड बाय 4 जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। ये हमारा था सेकंड पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू, फ्रैक्शनली वैल्यू है x डिवाइड बाय 4 + x का स्क्वायर रूट है। ठीक है, एंड माइनस में 2 है।
इसमें भी आप देखेंगे कि अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं खड़ी है यहाँ पर। तो आप देखिए जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, एक तो ऊपर 0, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आ ही गया हुआ है। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है नीचे वाली वैल्यू की। नीचे देखेंगे 4 प्लस 0 पुट किया तो मतलब ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 माइनस 2 किया, नीचे भी 0 वैल्यू बन रही है। तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अभी भी आप देखें तो अब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते और ना ही आपने करनी है, बल्कि आपने इसको भी रैशनलाइज करना है। अब आप देखेंगे रैशनलाइज किसको करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ही लेते हुए रैशनलाइज करेंगे। यानी ये आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 0। फिर न्यूमिनेटर में वो वैल्यू नहीं है, अभी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट प्लस होल स्क्वायर रूट है 4 प्लस एक्स का और माइनस में 2। अब इसी वैल्यू को आपने 4 प्लस जो आपका सॉरी यहाँ पे x है, इसका जो होल स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, बस ये नेगेटिव साइन को आपने पॉजिटिव 2 कर देना है और इससे अभी मल्टीप्लाई किया है, आप डिवाइड भी कर दें। तो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। और अब की बार आप देखेंगे तो अभी भी कटिंग तो नहीं पॉसिबल है इसकी, क्योंकि नेगेटिव साइन में है और एक पॉजिटिव साइन में। अभी हम उसको इनकी लाइन में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट और प्लस 2 के साथ। और नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हुए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग 4 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म आपकी यहाँ पर बन जाएगी। सही है। अब जस्ट सिंप्लीफाई करें। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, और तो आपका x इंटू 4 प्लस ये वैसी रहेगी, का आ गया होल स्क्वायर रूट प्लस 2 आ गया। नीचे देखेंगे आप तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है ना होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। नीचे आपका 4 प्लस एक्स आ गया और माइनस 2 टू द 4 ही हो गया। आप देखेंगे 4 4 से कैंसिल हो गया, ये x ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 ही होगा ना वैसे, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो लिमिट x अप्रोच टू 0, अब हमारे पास है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एंड जस्ट 2। अब आप देखें भी 0/0 फॉर्म तो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं। सो 4 प्लस 0 का स्क्वायर रूट आ गया और प्लस आपका हो गया 2। अब सिंप्लीफाई कर लें तो अब देखिए 4 प्लस 0 4 ही है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, प्लस 2 किया तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 4। आई होप के स्टूडेंट ये पार्ट 3 जो है ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो लिमिट में हमारा क्वेश्चन है h अप्रोच टू, और क्वेश्चन है x प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय h। स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि दो स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं। पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म बनाता है। हम डायरेक्ट लिमिट देखते हैं तो x आपका h 0 है ना, तो x प्लस 0 जब x ही है, x का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट, ऊपर आप देख सकते हैं कि 0 आ गया, नीचे आपका h भी 0 है, तो आपकी यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। हम यहाँ पर भी जो है ना हम देखें तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। और अब हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, x प्लस h का होल स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय h। अभी रैशनलाइज का प्रोसीजर ये होगा कि ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में है और इसी वैल्यू को हमने चूज करना है कि ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के दरमियान में नेगेटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, इसी से मल्टीप्लाई करते हुए इससे डिवाइड भी कर देना है इस तरह से ये। और आपको पता है कि इसी प्रोसीजर को हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज, ठीक है। यही वो रैशनलाइज का प्रोसीजर होता है कि आप इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों अमल कर रहे होते हैं। वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में डिवीजन में है और कटिंग होते हुए यहाँ पे 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट होता है किसी भी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। अगर डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं आप उसके डिनोमिनेटर में तो भी 1 वो फर्क नहीं पड़ता, और अगर मल्टीप्लाई में भी आ जाए तो फर्क नहीं। अच्छा अब यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज a माइनस बी इंटू आई प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये तो बन जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में h मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x आ जाएगा इस तरह से। ऊपर वाली वैल्यू में अब दोनों के स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो होगी लिमिट
h अप्रोच टू 0, न्यूमिनेटर में x प्लस h माइनस x, और डिनोमिनेटर में एक h ये भी है, और इसके साथ ही x प्लस h का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x है। ठीक है, इस तरह से ऊपर आप देखेंगे तो x x से कैंसिल हो गया, और ये वाला h जो है इससे भी h वन द h हो जाएगा, ऊपर 1 ही हो जाएगा, अगर ना भी हो तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 डिवाइड बाय x प्लस h का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब देखें तो जीरो का जीरो फॉर्म नहीं है ना, अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, और आई होप के ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने देखा कि फर्स्ट फोर पार्ट हमने किए, चारों के चारों क्वेश्चंस जो इसके पार्ट जो थे एक जैसे ही हैं, सब में रैशनलाइज कर रहे थे। अब ये देखें, वह एक्स प्लस जीरो एक्स ही होता है तो स्क्वायर रूट एक्स ही रहेगा, ये भी प्लस स्क्वायर रूट एक्स ही है। अब ये देखिए, ये एक स्क्वायर रूट एक्स है, इसी तरह ये भी एक स्क्वायर रूट एक्स है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये हमारे क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अभी हमारा जो है ये इसका इसका एक और पार्ट भी बाकी है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट करने हैं, टोटल तो 6 हैं, हमने 5 पार्ट करने हैं जो रैशनलाइज सिलेबस में शामिल है। इसका 6 पार्ट नंबर 6 जो है वो पेपर की सेटिंग में नहीं इंक्लूड किया हुआ, एक्सक्लूड है, इसे फर्स्ट 5 पार्ट ही आपने करने हैं। पार्ट नंबर 5 देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एच। पहले आपने देखा कि फर्स्ट 4 पार्ट मिले, 4 के 4 पार्ट्स जो थे उनमें स्क्वायर रूट था, फिर है स्क्वायर रूट नहीं है। फिर आप पहले तो देखा है कि इसको क्या ये जीरो का जीरो फॉर्म बनाता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो 1 माइनस जीरो है, ठीक है ना, एच जीरो है, तो जीरो का वन का स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस जीरो वन नहीं है, 1 माइनस वन ऊपर तो जीरो हो गया, नीचे भी एच जीरो है, तो फिर ये जीरो और जीरो फॉर्म बना रहा है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, एक और आसान सा तरीका है कि क्यों ना आप इसका स्क्वायर ही ओपन कर दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बल्कि सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस फॉर्म में आपका जो है ये इसका फॉर्मूला एक्सपैंड होता है, हमने एक्सपैंड करना था, इसके साथ सिर्फ टू ए बी के साथ माइनस होता है, बाकी तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले इक्वल का साइन लगाएंगे हम, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, हम डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं करने वाले, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, सो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड b, और ये माइनस वन आपका ये बाद वाला आ गया, और डिवाइड बाय h आ गया। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन की करनी है यहाँ पर, सो लिमिट h अप्रोच टू 0, और आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस आपका h का स्क्वायर आ गया, और सॉरी पॉजिटिव लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन में है माइनस टू एच, ठीक है, और माइनस वन भी है, और डिवाइड बाय आपके पास एच, नेगेटिव वन आपका पॉजिटिव वन से कैंसिल हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे एच स्क्वायर, और इस एक एच में से एक एच कॉमन ले सकते हैं हम, तो एक एच बच गया, और माइनस में टू, और डिवाइड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एच है डिवाइड के नीचे, ठीक है, ये एच एच से कैंसिल। अब आप देखेंगे लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच माइनस टू, देखिए किस तरह से फार्मूले से सिर्फ जस्ट हमने इसको एक्सपैंड किया, फार्मूले को थोड़ी सी कटिंग की, और हमारे पास जो है वो जीरो 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 और जीरो फॉर्म जो है, यानी जीरो डिवाइड बाई जीरो फॉर्म खत्म हो गई, और अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, एच अप्रोच टू जीरो, इट मीन एच इक्वल टू जीरो, पुट कर दिया, जीरो माइनस टू, एंड वैल्यू हमारे पास माइनस टू, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट 5 पार्ट जो अभी डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।